हाँ देखिए, कक्षा 11 के क्लास में और सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आइए कुछ एक्सरसाइज 7.3 और संख्या 9, 10, 11 का हल आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण एवं अर्थहीन शब्द बनेंगे। यह माना जाए कि अक्षरों की पुनरावृत्ति ना हो। क्या करना है? अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हल देख लीजिए। कुल अक्षरों की संख्या इसमें 6 है। मंडे में 3 कंडीशन है। पहले समय में 4 अक्षर लिए जाएं तो कुल शब्द बनेंगे 6p4 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4 NPR से निकाला गया। फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल माइनस R आप जानते हैं, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया। ये आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि 2 कट जाएगा, आ गया 360। पहला हो गया। दूसरा देख ले, एक समय में सभी अक्षर लिए जाएं तो कुल शब्दों की संख्या 6p6 होगी, अर्थात फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। तो ये फैक्टोरियल 6 हो गया। 6, 5, 4, 3, 2, 1 का गुणा 720, यानी जो ऊपर है इसी का दूना। चलिए, सभी अक्षरों का प्रयोग हो परंतु पहला अक्षर स्वर हो। तो देखिए स्वर इसमें कितना है, यानी पहले स्थान पर ए और वो 2p2 विधियों से रखे जा सकते हैं। 2 अक्षर हैं, दोनों को उस स्थान पर 2p2 विधि से रखा जा सकता है, अर्थात फैक्टोरियल 2 तरीके से। 2p2 का मतलब है फैक्टोरियल 2। शेष 5 अक्षर को 5 स्थानों पर 5p5 तरीके से रखा जा सकता है, अर्थात फैक्टोरियल 5 तरीके से रखा जा सकता है। तब कुल शब्दों की संख्या 2p2 इंटू 5p5 इक्वल टू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 2 इंटू 1 5 4 3 2 1 इक्वल टू 240। 720 का दूना हो गया। देखिए 360 का दूना, 720 का दूना नहीं, 720 नहीं, 24 240 आएगा ना, दोनों नहीं है। 720 का दूना नहीं है ये। तो ये आपका 9वां सवाल था। इसे 10वां सवाल है, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रंचों में से कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते। तो पहले तो आप सभी अक्षरों से जो क्रंचे बनता है उनको हम निकालेंगे। उसके बाद चारों आई एक साथ ना आए उसको निकालेंगे। चारों आई आवे और ना आवे, इस तरीके से निकाला जाएगा। तो पहले देखिए, उप शब्द में कुल कितने अक्षर? 11 अक्षर हैं। गिन लीजिए, 1 से 11 तक हैं 11 अक्षर। एम 1 बार आया है, आई 4 बार आया है, और एस 4 बार आया है, पी 2 बार आया है। तब बने शब्द क्या होगा? फैक्टोरियल एम बटे फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर। ये फार्मूला है। ऐसे जो समान शब्द अक्षर मिल जाते हैं तो उनसे बने शब्द क्या होंगे? फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर इक्वल टू फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। क्या क्या है? एम 1 बार आया तो फैक्टोरियल 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मान 1 होता है। आई 4 बार आया है तो फैक्टोरियल 4 लिखिए, और एस 4 बार आया तो फैक्टोरियल 4 लिखिए, पी 2 बार आया फैक्टोरियल 2 लिखिए। इसको समीकरण 1 लिख लीजिए। अब आता माना 4 आई एक साथ हैं, तब अक्षर कम हो जाएंगे। 11 में से 4 घट जाएगा, आएगा 7 अक्षर। लेकिन इस 4 अक्षर को भी हमें एक अक्षर मानना पड़ेगा। तो 4 आई को भी एक अक्षर माना जाए तो 7 और 1 ये हो गया 8 अक्षर हो गया। अब इस प्रकार बने शब्दों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। समीकरण 2 मान लीजिए। तब आई एक चारों आई एक साथ ना हो, क्या करना है आपको? ये चारों आई वाला हो गया, चारों आई एक साथ हो, ये निकाल लिया आपने। अब चारों आई एक साथ ना हो, अर्थात ऊपर वाले में से समीकरण 1 में से 2 को हटा दीजिए। इसमें देखिए, इसमें 4 आई एक साथ हैं। क्या है? 4 आई
एक साथ एक साथ ना हो तो साथ वाले को पूरी में से घटा दीजिए, ना वाले मालूम हो जाएंगे। तो समीकरण एक में से 2 को हटा दिया गया है, चारों आई एक साथ ना आने पर बने सब क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। देखिए ये पूरा कॉमन है, ले लीजिए आप, फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 कॉमन लिया गया, तो ये बचेगा 11 पूरे 10 गुणे 9, फैक्टोरियल 8 बाहर आ गया है, इसलिए 9 तक आएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 गुणे 3 गुणे 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 भी बाहर आ गया है। अब इसके स्थान पर 1 आएगा, यहाँ के लिए 1, अब ये हो गया फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, और कोष्टक बनना 990 माइनस 4 गुणे 3 गुणे 2 बटे 4 गुणे 3 गुणे 2, ये एलसीएम ले लिया गया, एक में गुणा होने पर इतना घट गया, ये आ गया, देखिए 24 हो जाएगा, ये 990 में से घटेगा 24 और 966 आ गया, 966 बटे 24, यह हो गया 8 बटे 2 इंटू फैक्टोरियल 4, दोनों का गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर है। तो फैक्टोरियल 8 का मान हो गया 8 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिखिए, 5 के बाद फैक्टोरियल 4 लिख दीजिए, नीचे वाले से फैक्टोरियल 4 को काट दीजिए, तो नीचे भी फैक्टोरियल 4 है, आगे हो गया 2 गुणे 24 गुणे 96, 2 गुणे 24, इसको हल कर लीजिए, आएगा 35 गुणे 966 बराबर 35,810। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देख लें इसी समय। परमुटेशन 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 शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, को कितने तरीकों से रख सकते हैं। यदि पहला है चयनित शब्द का प्रारंभ पी से और अंत यस से होता है, चयनित शब्द का प्रारंभ पी से और अंत यस से होता है। तो आप देख रहे हैं कि हल देख लीजिए, कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 अक्षर हैं। परमुटेशन में कुल कितने हैं, 12 अक्षर हैं, देख लीजिए। जिसमें T 2
टी दो हैं, शेष भिन्न है। तो पहले तो कुल शब्दों को निकाल लिया जाए। पी तथा यश का स्थान स्थिर है, इसको बदलना नहीं। पी पहला होगा, यश दूसरा होगा। तो 2 स्थान स्थिर हो गए, तब बचे 10 स्थान। तो 12 थे, 2 स्थिर हो गए। अब 12 - 2 = 10 स्थान बचे हैं। टी 2 अक्षर है, तो बने कर्मचारियों की कुल संख्या 2 अक्षर समान है और बाकी सभी भिन्न है। फैक्टोरियल 10 वही हो गया, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। बाकी सब एक एक है, फैक्टोरियल 1। अब ये बराबर आ गया 10 गुणे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बटे 2 गुणे 1 कट गया बराबर। चौबीस 19 200 ये आएगा। दूसरी पोजीशन इसकी आ रही है, दूसरा शब्द दे रहा है। ये चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं। शब्दों में सभी स्वर एक साथ हों। स्वर कितने हैं देख लीजिए। आई, ए, आई, ओ, ई। स्वर देख लीजिए क्या है। ए, ई, आई, ओ। देखिए ए, ई, आई, ओ। आई 1 2 3 1 2 3 4 5। देखिए 5 स्वर हैं इसमें। स्वर पांचों हैं देख लीजिए। तो सभी स्वर एक साथ हों। तब टी कितना है। टी 2 की संख्या 2 है, शेष भिन्न है। ये इनकी स्थितियां हैं शब्दों की।
तो अगर 5 अक्षर एक साथ हो गए तो ये हो गए एक अक्षर, इनको एक अक्षर माना जाए, पांचों को एक अक्षर ले लीजिए। तब इसमें 12 में से 5 निकले, 7 + 1 + 7 अक्षर हो गए कुल 8। एक इसको मान लिया गया 7 और 7 × 5 = 12, इसको एक माना गया तो 8 अक्षर हो गए। फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2 ऐसे हो गया शब्दों की संख्या, शब्दों की फैक्टोरियल 8/फैक्टोरियल 2 = 8, 7, 6, 5, 4, 3। फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, इनकी संख्या ये देखिए गलत है, 18, 14 गलत है, 400 ये आएगा यहाँ, ध्यान रखिए। और 24 वाला यहाँ आएगा 24, 19, 200 ये आ जाएगा आपका 24, 19, 200। तो 18,14,400 शब्द पहला बनेगा, दूसरा 24,19,200 शब्द। इनको भी फैक्टोरियल 5 तरीके से रखा जा सकता है। किसको? इनको क्या कहते हैं? ये 5 अक्षर ए ई आई ओ यू जो हैं, ए ई आई ओ यू, इन पांचों को फैक्टोरियल 5 तरीके से रखा जा सकता है। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 5। तो 8 अक्षर हो गए फैक्टोरियल 8, और इन 5 अक्षरों को फैक्टोरियल 5 तरीके से बटे फैक्टोरियल 2 = 2। ये आ गया आपका, देखिए 8, 7, 6, 5, 4 × 3 × 5 × 4 × 3 बराबर 24,19,200। लिख लीजिए। स्वर को भी फैक्टोरियल 5 तरीके से रखा जाएगा। फैक्टोरियल 5 क्यों आया? ये 5 अक्षर हैं, इनको फैक्टोरियल 5 तरीके से भी रखा जा सकता है, तब भी ये एक ही साथ रहेंगे। अब तीसरा कंडीशन इसका है, देखा चयनित शब्द में पी तथा यस के मध्य केवल 4 अक्षर हैं। चयनित शब्द में यस और पी के बीच केवल 4 अक्षर हों
ये एक तीसरा कंडीशन है इसका। तो 12 अक्षरों को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मान लीजिए 12 अक्षर हैं आपके 1 से 12 तक। चयनित अक्षर की और ऐसा है। एक 2 3 4 5 6 P और S के बीच 4 अक्षर हों तब एक से 7 तक लेकर के 1 से 7 तक P रखा जा सकता है और 8 से 12 तक यस रखा जा सकता है। P रखा जा सकता है। यहाँ क्यों यस रखा जा सकता है। 12 अक्षरों का है, P और S के बीच 4 अक्षर होंगे, तो जैसे जैसे P यहाँ रखे तो S चूँकि अंत पर है तो PS इस तरीके से आप खिसकाएंगे तो 8 से 9 10 11 12 तक P और S को 7 स्थानों पर रखा जा सकता है। P और S को मान लीजिए एक अक्षर माना जाए P और S को, तब कुल 11 स्थान हो जाते हैं। तब P और S को P तथा S को 7 स्थानों पर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 और इनके बीच में 4, देखिए P और S के बीच में कितने अक्षर हैं? 4 हैं। ये प्लस 7 हुआ, 11 हुआ, और P और S का एक स्थान और हुआ, 1। P और S को एक स्थान माना जाए। 1 4 7, 4 1 5 7, देखिए 12 हो रहा है। इस तरीके से 4 स्थान पर P और S के बीच 4 स्थान खाली बचेंगे। 7 और 1 8 और 4 12, ये टोटल कंप्लीट हो रहे हैं 12 तक। इसी प्रकार S और P को 7 स्थानों पर यानी कि इसी प्रकार यस को यहाँ कर दीजिए, P को आगे कर दिया जाए, भी 7 स्थानों पर
रख सकते हैं। तो 7 स्थानीय हुए, 7 ही हुए। तब यस पी तथा पी एस को चौदह तरीके से 7 + 7 = 14 तरीकों से रख सकते हैं। शेष 10 अक्षरों को फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 विधि से रखा जा सकता है। देखिए, तो इन विधियों में यह विधि जोड़ा जाए, इसका गुणा किया जाए। तब कुल व्यवस्थित करने की विधियां ऐसे समझें। ये हो गया आपका 14 गुणे फैक्टोरियल 10/2। ये हो गया 7 गुणे फैक्टोरियल 10, 7 गुणे फैक्टोरियल 10, 25 ये आएगा 25 40 16 00।